प्यारे भाइयों एवं बहनों, बोलना आसान है, परंतु सही बात को सही समय पर और सही व्यक्ति के सामने ही बोलना विवेक है। अपने जीवन की इन 7 बातों को हमेशा छुपा कर रखने से हमारा चरित्र मजबूत बनता है और हमें समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यहां तक कि हो सके तो आप अपने पति या पत्नी को भी इस बारे में अवगत कराइए कि वह अपने जीवन की 7 बातें सभी से छुपा कर रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिससे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेकर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको वह 7 बातें समझाने का प्रयास करते हैं। आपसे गुजारिश है, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। 1, साधु ने बताई 7 बातें जो सबसे छुपा कर रखनी चाहिए। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत अच्छा था, लेकिन एक दोष था, वह हर बात दूसरों को बता देता था। उसकी इस आदत के कारण उसे और उसके परिवार को कई बार शर्मिंदगी और नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन गांव में एक बूढ़े और अनुभवी साधु महाराज पधारे। रामू उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं चाहकर भी कोई बात छुपा नहीं पाता। इससे मुझे हमेशा परेशानी होती है। कृपया मेरी सहायता करें। साधु महाराज मुस्कुराए और उन्होंने रामू को 7 आम दिए। हर आम पर एक नंबर लिखा था। फिर उन्होंने कहा, बेटा, ये कोई साधारण आम नहीं है। इन्हें अपने पास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, तो इन आमों को देख लेना। 1 सप्ताह बाद मैं फिर आऊंगा। रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उसने आम अपने पास रख लिए। पहले दिन रामू ने एक गरीब विधवा की मदद की। उसने उसे चुपके से कुछ पैसे दिए। उसके मन में विचार आया कि वह इस बात को अपने दोस्तों को बताए ताकि वे उसकी तारीफ करें। तभी उसकी नजर पहले आम पर पड़ी जिस पर नंबर 1 लिखा था। उसे साधु की बात याद आई और उसने अपनी दानवीरता की बात किसी को नहीं बताई। उसने महसूस किया कि बिना बताए मदद करने में एक अलग ही संतुष्टि है। दूसरे दिन रामू बीमार पड़ गया। उसे बुखार और दर्द था। वह दफ्तर में सबको बताना चाहता था कि वह कितना कष्ट सह रहा है ताकि लोग उस पर दया करें। तभी उसे दूसरा आम नंबर 2 याद आया। अपने कष्ट छुपा कर रखो। उसने किसी से शिकायत नहीं की और चुपचाप अपना काम करता रहा। उसने देखा कि लोग उसे और अधिक सम्मान की नजर से देखने लगे, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, अपनी परेशानियां नहीं थोपता था। तीसरे दिन रामू के पड़ोसी ने उसके सामने ही किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी बेइज्जती की। रामू गुस्से में था और सबको बताना चाहता था कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तभी उसे तीसरा आम नंबर 3 याद आया। अपनी मान मर्यादा की रक्षा स्वयं करो, उसे चर्चा का विषय मत बनाओ। उसने समझदारी से काम लिया और पड़ोसी से सीधे बात करके मामला सुलझा लिया। बात आगे नहीं फैली। चौथे दिन रामू के माता पिता में किसी बात को लेकर छोटा सा झगड़ा हुआ। रामू को लगा कि वह इसकी शिकायत अपने दोस्त से करे। तभी चौथा आम नंबर 4 याद आया। पारिवारिक मतभेद घर के अंदर ही रहने चाहिए। उसने माता पिता को समझाया और मामला शांत कर दिया। बाहर बताने से केवल लोग उनका मजाक उड़ाते। 5वें दिन गुस्से में आकर रामू ने अपने छोटे भाई को एक अपमानजनक शब्द कह दिया। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। वह सबको यह बताना चाहता था कि उसने माफी मांग ली है और वह अच्छा भाई है, पर 5वें आम नंबर 5
ने उसे याद दिलाया कि अपमानजनक बातें दोहराने से वह फिर से चोट करती हैं। उसने अपने भाई से अकेले में माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। छठे दिन रामू के दोस्तों ने एक अश्लील चुटकुला सुनाया। रामू को वह चुटकुला इतना अच्छा लगा कि वह उसे और लोगों को सुनाना चाहता था। छठे आम। नंबर 6 ने उसे रोक दिया। उसे एहसास हुआ कि ऐसी बातें बोलने से उसकी छवि खराब होती है और लोग उसे हल्के दर्जे का इंसान समझने लगते हैं। 7वें दिन रामू को अपनी एक निर्बलता, डर का एहसास हुआ। उसे अंधेरे से डर लगता था। वह इस डर को दूर करने के लिए दूसरों से सहानुभूति पाना चाहता था। लेकिन 7वें आम नंबर 7 ने उसे समझाया कि अपनी निर्बलता दूसरों के सामने प्रकट करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि कुछ लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। उसने इस डर को खुद पर काबू पाकर दूर करने का निश्चय किया। 1 सप्ताह बाद साधु महाराज वापस आए। रामू के पास 7 आम ताजे और सुरक्षित थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, इन 7 आमों ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दे दी। अब मैं समझ गया हूं कि इन 7 बातों को छुपाकर रखने से ही व्यक्ति की इज्जत बनी रहती है, उसका व्यक्तित्व निखरता है और वह एक संतुलित और सम्मानित जीवन जी पाता है। साधु महाराज ने कहा, वह 7 बातें जरा दोहराना ताकि लोग इन्हें याद रख सकें। रामू बोला, 7 बातें जो सबसे छुपा कर रखनी चाहिए वह हैं अपनी दानवीरता, योर चैरिटी, अपनी तपस्या और कष्ट, योर ऑस्टेरिटी एंड हार्डशिप्स, अपनी मान मर्यादा, योर ऑनर एंड डिग्निटी, पारिवारिक मतभेद, फैमिली डिस्प्यूट्स, अपमानजनक बातें, वर्ड्स दैट इंसल्ट, अश्लील बातें, वल्गर और ऑब्सीन थिंग्स, अपनी निर्बलता, योर वीकनेसेस। साधु महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, अब तुम्हें इनामों की जरूरत नहीं, ये सीख तुम्हारे दिल और दिमाग में बस गई है। याद रखो, जो बातें तुमने सीखी हैं वही तुम्हारा सच्चा धन है। सीख, बोलना आसान है, परंतु सही बात को सही समय पर और सही व्यक्ति के सामने ही बोलना विवेक है। अपने जीवन की इन 7 बातों को हमेशा छुपाकर रखने से हमारा चरित्र मजबूत बनता है और हमें समाज में सच्चा सम्मान मिलता है।